हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम नरेशन का अगला पार्ट चेंज ऑफ पर्सन बतलाने जा रहे हैं। तो उसको जस्ट मैंने प्रीवियस क्लास में थोड़ा सा उसका एक झलक दिया था चेंज ऑफ पर्सन का। तो आज हम चलें चेंज ऑफ पर्सन। तो चेंज ऑफ पर्सन पढ़ाने से पहले पुनः मैं आप याद दिलाना चाहूँगा कि आप आर भी और आर एस समझ गए, बिल्कुल समझ गए। तो आर भी हो गया रिपोर्टिंग वर्ब, आर एस हो गया रिपोर्टेड स्पीच जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर होता है। तो हमें याद रखना है कि पर्सन हमेशा आर एस का चेंज होता है। आर एस में जो भी सब्जेक्ट होगा किसी पर्सन में होगा ही होगा। अगर वो जैसे आई, वी, यू, ही, शी, इट, माई, योर एट्सेट्रा, तो वो चेंज होगा ही होगा। और ये जनरल रूल्स में आता है, तो हमेशा ये चेंज होते रहेगा। जस्ट एक एग्जांपल हम देख लेते हैं कि राम सेज टू मी, आई एम अ स्टूडेंट। तो देख लीजिए, ये डायरेक्ट नरेशन है। यहाँ सेज रिपोर्टिंग वर्ब है और आई एम अ स्टूडेंट रिपोर्टेड स्पीच है। तो हमने बतलाया कि चेंज जब भी होगा पर्सन, तो आर एस का पर्सन चेंज होगा। अब देखते हैं इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा। तो राम तो सब्जेक्ट है, इसका ये तो चेंज नहीं होगा। तो राम, अब देखिए सेज जो है वह टेल में बदल जाता है जब उसके बाद ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट, जैसे टू मी ऑब्जेक्ट है तो सेज टेल में बदल जाता है। अगर पास्ट टेंस रहेगा सेड तो वह टोल्ड हो जाएगा। तो यहाँ प्रेजेंट टेंस है सेज, V5 है। तो राम टेल्स, ये मी खत्म, टू खत्म हो जाएगा। तो राम टेल्स मी दैट, इन्वर्टेड कोमा की जगह दैट। अब यहाँ तक तो हम कर लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। उसके बाद अब हम देखेंगे सब्जेक्ट, यहाँ क्या आई, और आई कौन सा पर्सन है, मैंने प्रीवियस क्लास में बतला दिया था। आई इज फर्स्ट पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन चेंजेज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। फर्स्ट पर्सन चेंजेज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। किसका सब्जेक्ट? सब्जेक्ट ऑफ आर भी। तो आर भी का सब्जेक्ट यहाँ क्या है? राम है, और राम है थर्ड पर्सन, इसलिए आई भी यहाँ क्या होगा? थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन क्या होगा? राम के लिए ही आएगा, तो ही इज, ही में इज लगेगा, ही इज अ स्टूडेंट। ओके, क्लियर। फिर देखिए, अब जस्ट एक एग्जांपल हम देते हैं दूसरा फिर, कि राधा सेज टू मीरा, राधा सेज टू मीरा, आई एम योर सिस्टर, आई एम योर सिस्टर। तो अब इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या बनेगा? तो शुरू करेंगे हम कैसे, सही बोले, राधा से। तो राधा टेल्स मीरा, यहाँ तक तो लिखे इन्वर्टेड कोमा की जगह दैट, बस यहाँ तक तो हम बिना सोचे लिख देंगे। अब यहाँ आ रहे हैं रिपोर्टेड स्पीच में। तो यहाँ आई, आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। और फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलता है? तो आर भी के सब्जेक्ट के अनुसार। आर भी का सब्जेक्ट यहाँ क्या है? आर बी एस एच, इसका सब्जेक्ट है राधा। तो राधा के अनुसार बदलेगा वो, तो क्या होगा वो? शी। जैसे राम के अनुसार ही हो गया था, तो राधा है थर्ड पर्सन, तो राधा के अनुसार हो जाएगा सी, शी इज। अब यहाँ देख लीजिए योर, योर कौन सा पर्सन है?
सेकेंड पर्सन, एंड सेकेंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। मैंने यहाँ पहले बतला दिया था, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है सन फार्मूला में। ऑब्जेक्ट किसका ऑब्जेक्ट? तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट यहाँ क्या है? मीरा। तो मीरा भी थर्ड पर्सन है, तो मीरा के लिए हर आएगा। जिस तरह यू के लिए यू, तो मीरा के लिए क्या आएगा? हर। तो शी इज हर सिस्टर, शी इज हर सिस्टर। ओके, फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल हम दे रहे हैं। He says to Sita, you are my friend। तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा? तो यहाँ तो बस समझ ही रहे हैं कि ही टेल्स सीता दैट। अब है यहाँ यू, इसका पर्सन तो चेंज होगा। यू कौन सा पर्सन है? कौन सा? सेकेंड, राइट, सेकेंड पर्सन है यू। तो सेकेंड पर्सन किसके अनुसार बदलता है? सही जाने आप, ऑब्जेक्ट के अनुसार। जैसे सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ऑब्जेक्ट यहाँ क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है? तो ही सेज टू सीता, यानी किसको कहा? सीता को कहा। सीता यहाँ ऑब्जेक्ट है, तो सीता के अनुसार यू बदलेगा। तो सीता थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन में भी स्त्रीलिंग है, फीमेल है, तो यहाँ सी हो जाएगा। यू की जगह क्या होगा? शी। जैसे यहाँ राधा की जगह आई था, तो आई हो गया शी। क्यों? तो चूंकि आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदला, और यहाँ सेकेंड पर्सन यू है, और यू बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट है यहाँ सीता, इसलिए हो जाएगा वो शी। तो ही टेल्स सीता दैट सी इज। अब यहाँ माई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन चेंजेज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट ही है यहाँ, तो ही के अनुसार बदल जाएगा वो। तो ही के लिए क्या होगा? हिज हो जाएगा। तो शी इज हिज। अगर यहाँ मी रहता तो हिम होता, लेकिन यहाँ पोसेसिव केस है, माय मेरा, तो ही उसका, तो हिज हो जाएगा। तो शी इज हिज फ्रेंड। हो गया? कोई दिक्कत? फिर एक एग्जाम्पल हम देते हैं। You say to me, you say to me, he is a teacher। तो क्या बनेगा इनडायरेक्ट स्पीच इसका? तो यू टेल मी दैट। अब यहाँ ही कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन, एंड वी नो वेरी वेल दैट थर्ड पर्सन नो चेंज। थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता है, तो ही जैसे है वैसे ही रहेगा। दैट ही इज अ टीचर, नो प्रॉब्लम। हमने तीनों ये सन फार्मूला को अब समझ लिया हम। सन फार्मूला, फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, एंड थर्ड पर्सन नो चेंज। कोई प्रॉब्लम? अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए जस्ट और एग्जांपल हम दे देते हैं। They say to the audience, you are
the future of country, future of country। इसका हम कैसे बनाएंगे? दे टेल द ऑडियंस, ऑडियंस मीन्स श्रोतागण, दैट, अब यू कौन सा पर्सन है? सेकेंड पर्सन, और सेकेंड पर्सन किसके अनुसार बदलेगा? तो ऑब्जेक्ट यहाँ क्या? ऑडियंस, तो ऑडियंस तो हो गया श्रोतागण, श्रोतागण थर्ड पर्सन हुआ, उसके अनुसार बदलेगा। तो थर्ड पर्सन श्रोतागण तो एक नहीं है, ढेर है। तो दे टेल द ऑडियंस दैट दे आर द फ्यूचर ऑफ कंट्री। तब हमें नहीं लग रहा कोई प्रॉब्लम कि आप लोग अब ये समझ नहीं पा रहे हैं, सब समझ गए होंगे। फिर एक दो एग्जाम्पल दे देते हैं हम। द टीचर says to the students, you can solve your problem, you can solve your problem। इसका क्या बनेगा? द टीचर tells the student that, अब you सेकेंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट है यहाँ क्या? स्टूडेंट्स, एक से अधिक स्टूडेंट्स है, इसलिए यू दे हो जाएगा। क्योंकि थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन में ही और दे यूज होता है। तो सिंगुलर में रहता तो एक स्टूडेंट रहता तो ही होता, यहाँ प्लूरल है स्टूडेंट्स, इसलिए दे होगा। दैट दे कैन सॉल्व योर, सेकेंड पर्सन फिर उसी के अनुसार बदलेगा। तो दे का पोसेसिव क्या से होता है? देयर प्रॉब्लम। फिर एक एग्जाम्पल हम दे रहे हैं। The father says to the son, I shall give you 100 rupees, 100 rupees। The father tells the son that, अब देखिए यहाँ आई फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलेगा? सब्जेक्ट है द फादर, और फादर है थर्ड पर्सन, इसलिए वह ही में बदल जाएगा। चूँकि आई सिंगुलर नंबर है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर होता है ही, शी, इट, तो आई के लिए यहाँ लड़का है, इसलिए ये फादर है, इसलिए ये ही होगा, शी नहीं हो सकता। अगर मदर रहता तो शी हो जाता। दैट द सन, द फादर टेल्स द सन दैट ही में विल लगेगा तो विल यूज करेंगे, ही विल गिव। अब यू कौन सा पर्सन है? सेकेंड पर्सन चार्ज अकॉर्डिंग तो ऑब्जेक्ट यहाँ क्या? सन है, तो सन के लिए ऑब्जेक्ट क्या आएगा? हिम आ जाएगा। चूँकि इसके लिए ही आएगा सब्जेक्ट, ही का हिम होगा ऑब्जेक्ट। तो द फादर टेल्स द सन दैट ही विल गिव हिम 100 रुपीज़, 100 रुपीज़। कोई प्रॉब्लम नहीं, होना भी नहीं चाहिए प्रॉब्लम। फिर एक एग्जाम्पल, आई से टू यू, ही कम्स टू स्कूल डेली।
इसका क्या होगा इनडायरेक्ट स्पीच, आई टेल यू दैट ही, थर्ड पर्सन नो चेंज, दैट ही कम्स टू स्कूल डेली। तो अब हमें लग रहा है कि अब आप समझ गए होंगे, इसमें अब कोई डाउट नहीं है कि आप चेंज ऑफ पर्सन नहीं समझेंगे। और ये चेंज ऑफ पर्सन हर एक बार ये यूज़ होगा, चूँकि ये जनरल रूल्स में आता है और जनरल रूल्स फॉलो ऑलवेज वाइल ट्रांसफॉर्मिंग द डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच को अगर इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो ये जनरल रूल्स हमेशा लागू होगा और जनरल रूल्स में चेंज ऑफ पर्सन हमेशा लागू रहेगा। तो अब हम चलते हैं चेंज ऑफ टेंस, जस्ट उसका झलक आज थोड़ा सा दे देते हैं हम। चेंज ऑफ टेंस, अभी तक मैंने जितना एग्जाम्पल दिया आज, वो अब देखिए जितना भी रिपोर्टिंग वर्ब है हमेशा सिंपल प्रेजेंट में है, या तो V1 है या V5, सेज है यहाँ शे है। तो इस V1 और V5 जब भी है तो इसका मतलब वो प्रेजेंट टेंस है। और प्रेजेंट टेंस में जब ये रहेगा रिपोर्टिंग वर्ब, तो हमने देखा रिपोर्टेड स्पीच का एक भी टेंस चेंज नहीं हुआ। अगर वह प्रेजेंट टेंस था तो प्रेजेंट टेंस ही रहा, अगर वह फ्यूचर था तो फ्यूचर ही रहा, कहीं नहीं बदला। कल मैंने एग्जाम्पल दिया था थोड़ा पास्ट टेंस का जिसमें वो बदल गया था, जस्ट कल का एग्जाम्पल भी हम आपको दिखा दें। जैसे राम सेड टू मी आई एम योर फ्रेंड, ये बोला था, तो यह शेड है V2 पास्ट टेंस है। तो पास्ट टेंस में राम टोल्ड मी दैट ही, आई के जगह ही होगा, चूँकि सब फर्स्ट पर्सन चेंजेज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ही हुआ। और ही के बाद हमने इज नहीं लगाया, क्यों? चूँकि इसका टेंस बदल जाएगा, चूँकि यह पास्ट टेंस है तो ये भी यहाँ पास्ट टेंस हो जाएगा। तो इसलिए ही वॉज योर था, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला तो माय फ्रेंड। लेकिन आज मैंने जितना भी एग्जाम्पल दिया आज, ये सारे एग्जाम्पल्स में हमारा रिपोर्टिंग वर्ब जो है वह प्रेजेंट टेंस है, ताकि आपका ये टेंस बदलने में, अभी एक ही बार टेंस बदलते दिक्कत होता, आपको हम सिर्फ बतला रहे थे कि पर्सन कैसे चेंज होगा। तो आप सब समझ गए कि पर्सन चेंज कैसे होगा। अब हम बतला रहे हैं कि चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ टेंस कैसे होगा। तो चेंज ऑफ टेंस में आप ये देखेंगे कि जब आर भी, इफ आर भी इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, अगर आर भी प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो टेंस, तो द टेंस ऑफ आर एस नेवर चेंजेज, ठीक। कि जब आर भी प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो आर एस जो पूरा रिपोर्टेड स्पीच पूरा सेंटेंस है वह चेंज नहीं होगा, उसका टेंस कभी चेंज नहीं होगा। जिस टेंस में रहेगा वो उसी टेंस में रहेगा, वो चाहे प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो या फ्यूचर में हो, जिस टेंस में रहेगा वो नहीं बदलेगा। फिर इसका हम एक एग्जांपल दे देते हैं आपको। जैसे एग्जांपल दे दिया हम, राजू सेज टू मी यू रोट अ लेटर। तो यहाँ आर भी जो है प्रेजेंट टेंस में है, तो इसको देखिए हम बोलते हैं राजू टेल्स मी दैट यू, सेकेंड पर्सन चेंजेज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट यहाँ मी है तो मी के लिए वो आई हो जाएगा, दैट आई। अब यहाँ रूट V2 पास्ट टेंस है तो इसका कोई टेंस नहीं, जिस टेंस में सिंपल पास्ट ही रहेगा, दैट आई रोट अ लेटर, नो प्रॉब्लम। फिर एक एग्जांपल, जैसे शी विल से टू मी आई गो टू स्कूल डेली।
इसका इनडायरेक्ट स्पीच होगा शी विल टेल मी दैट। अब यहाँ आई फर्स्ट पर्सन, चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है शी, तो यहाँ शी हो जाएगा, दैट शी। अब ये देखिए तो ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस है, आई गो टू स्कूल डेली, तो टेंस वही रहेगा। तो सी में प्रेजेंट टेंस में सिंपल प्रेजेंट में B5 यूज होता है, इसलिए गो के जगह गोज हो जाएगा, शी गोज टू स्कूल डेली। हमने देखा इसमें रिपोर्टेड स्पीच जो है इसका टेंस नहीं बदला, जो था प्रेजेंट टेंस था सिंपल प्रेजेंट, तो वह सिंपल प्रेजेंट ही रहा। अब आप बोलेंगे गो से गोज क्यों गया, इसलिए कि चूंकि आई में B1 लगता है और शी में B5 लगता है, इसलिए वो हम लगा दिए, तो कोई दिक्कत। तो अब आप बोलेंगे कि ये प्रॉब्लम होता कब है, कब ऐसा चेंज होता है, वो जानेंगे। हाँ, वो कब होता है कि जब इफ़ RS इज इन पास्ट टेंस, जब RS पास्ट टेंस में हो, नोट पास्ट टेंस, तो द टेंस ऑफ RS, द टेंस ऑफ सॉरी RV, RS नहीं यहाँ होगा RV, इफ RV इज इन पास्ट टेंस द टेंस ऑफ RS चेंजेस एज फॉलोज, ऐसे बदल जाता है जैसे अब हम नीचे लिखते हैं। तो जैसे अगर RS सिंपल में रहेगा तो चेंज होगा सिंपल पास्ट, तो सिंपल प्रेजेंट अगर होगा सिंपल प्रेजेंट तो वो हो जाएगा सिंपल पास्ट, जस्ट जो प्रेजेंट वो पास्ट हो जाएगा। अगर वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस रहेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस जिसे प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस भी कहा जाता है या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस बदल जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट कंटिन्यूअस। तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट। चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। पाँचवा, अगर ये सिंपल पास्ट होगा RS तो वो बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में। अगर यह पास्ट कंटिन्यूअस होगा, पास्ट कंटिन्यूअस होगा तो बदल जाएगा वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल जाएगा ये सारा। तो ये 6 चीज़ है, इस पर हम चर्चा अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो इतना हमको लग रहा है कि अब आप लोग ये समझ गए होंगे कि चेंज ऑफ पर्सन क्या है और चेंज ऑफ टेंस क्या है। ठीक, जस्ट इसका एक एग्जांपल हम दे देते हैं। जैसे राम सेड टू मी यू रीड अ बुक, यू रीड अ सॉरी यू रीड की जगह एक राइट देते हैं, यू राइट अ बुक। इसका देखें हम, राम टोल्ड मी दैट, अब यू सेकेंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मी है, मी से इसलिए आई हो जाएगा, दैट आई। अब यहाँ देखिए सिंपल प्रेजेंट है, यू राइट ए बुक, तो सिंपल पास्ट बदल जाएगा। सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट B2 ऑब्जेक्ट, आई राइट, राइट का B2 रूट, आई रोट WROT, आई रोट अ बुक। यहाँ देखिए टेंस बदल गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में भी इसको पढ़ेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम तो आप कमेंट करेंगे, पूछेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।